गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे ये देखो जो तुहानू स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का एक नुमैरिकल मैं करवाना सी वेयर सेल गुड्स वाला नुमैरिकल मैं तुहानू करवा रही हाँ। 34 नंबर नुमैरिकल है तुहाडी बुक दे विच। वाई सेल गुड्स ऑन HP एट कॉस्ट प्लस 50%। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के जिन्ने भी नुमैरिकल होंगे वो तुहानू सारे इसी तरह लिखे होंगे कॉस्ट प्लस 50%। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। कॉस्ट प्लस लिखे होने का मतलब है 50/150 करके तुसी इसनू सॉल्व करोगे। ठीक है। प्रिपेयर HP ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। जो तुसी इस मैथड में देख रहे हो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ये सब तो पहला तुसी HP ट्रेडिंग अकाउंट ही तैयार करना होंगे और इस तो बाद HP ट्रेडिंग अकाउंट नू रेडी करने के लिए तुहानू जो सिमिलरली अकाउंट चाहिए ने जिवें HP डेटर्स, HP स्टॉक, स्टॉक एट शॉप या HP एडजस्टमेंट अकाउंट, तो वो डिफरेंट अकाउंट बनते होंगे, वो अलग तो बनते हैं। ठीक है। वो एक एज आ वर्किंग नोट होंगे ने, लेकिन मेन तुसी HP ट्रेडिंग अकाउंट ही रेडी करना होंगे जिहदे विच कि तुसी इस क्वेश्चन का प्रॉफिट कढ़ सको, इस क्वेश्चन का आंसरस कढ़ सको भी तुहानू इस चीज़ नाल बेनीफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। ठीक है। तो देखो बच्चे तुहानू क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है स्टॉक विद कस्टमर ऑन HP प्राइस दिता है। स्टॉक विद कस्टमर, ठीक है, ये होएगा तुहाडा जो HP स्टॉक अकाउंट होंदा उसका ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक इन हैंड एट शॉप, स्टॉक एट शॉप का भी ओपनिंग बैलेंस दिता है। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, ये डेटर्स वास्ते अकाउंट रेडी होंदा है। जो तुसी कल वीडियो देखी होनी है उत्थे भी तुहानू ये चीज़ दसी गई होएगी कि डेटर्स के लिए तुसी इंस्टॉलमेंट और ओवर ड्यू वर्ड यूज़ करते हो। ये ओपनिंग बैलेंस है। परचेज दी हुई है। गुड रीपोजेस्ट दिते हुए ने। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, गुड रीपोजेस्ट का मतलब है कि तुसी उन्हां चीज़ों को अपने कब्जे च लै लिया सी ते किहड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं दी हुई सी, 36,000 की इंस्टॉलमेंट नहीं दी सी और गुड्स किन्नी दी रीपोजेस्ट हुई है 9,000 दी। स्टॉक एट शॉप एक्सक्लूडिंग रीपोजेस्ड गुड्स, उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दिता होया, कैश रिसीव दिता होया और डेबिटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिता होया। वेंडर ने कोई 2,000 रुपये खर्च किए गुड्स रीपोजेस्ड के उपर और उन्होंने चीज़ों को अगे उन्हें 9,000 रुपये के सेल कर दिता। ठीक है। हुण तुसी देखो, तुसी सब तो पहला रेडी करोगे अपना HP ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। HP ट्रेडिंग अकाउंट के विच तुसी ओपनिंग वाली साइड पर टू ओपनिंग बैलेंस HP स्टॉक लिख दो 1,62,000 यह दिता होया जो तुहाडी बुक दे विच ही। HP डेटर्स जिसनों कि असीं इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू कह रहे हैं 1,35,000। ठीक है। और होर इस पासे जो वर्ड्स लिखे जाते हैं तुहानूं मैं उस दिन कहा सी भी तुसीं अपनी कॉपीज़ दे विच जो वो स्टेटमेंट वाइज तुहानूं फॉर्मेट देणगे तुसीं उहदा फॉर्मेट जरूर नोट कर लेना। ये उन्हां विचों ही फॉर्मेट है। टू गुड्स सोल्ड ऑन HP, ये असीं खुद कैलकुलेट करांगे क्योंकि सानूं स्टॉक एट शॉप एट स्टॉक इन शॉप एट शॉप दिता होया, स्टॉक इन हैंड एट शॉप दिता होया। ये इस चीज़ का बैलेंस दिते होने का मतलब ये होंदा है भी तुहानूं परचेज कढ़नी होएगी, तुसी गुड्स सोल्ड ऑन HP जो तुसी खुद कैलकुलेट करोगे। ठीक है। कैश एक्सपेंसिस 2,000 के खर्चे हुए थे और ये लोडिंग है। लोडिंग मैं क्वेश्चन तुहानूं दस्सण तो पहले ही सॉल्व कर लिया सी। ये लोडिंग है। लोडिंग हुंदी है जिहड़ी HP स्टॉक है 1,62,000 इसकी लोडिंग इधर पाई जाएगी। ये देखो 1,62,000 और जोड़ा एक गुड्स सोल्ड ऑन HP है एक इस की लोडिंग पाई जाएगी। दो चीज़ों की लोडिंग इधर होंगी है और HP स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग इस साइड पर होएगी। ठीक है। 63,000 की लोडिंग इस पासे पाई, 6,30,000 की लोडिंग मैं इस पासे पाई है। ओपनिंग तो गुड्स सोल्ड ऑन HP की मैं इस साइड पर लोडिंग पाई हुई है। ये क्यों पाने होंगे क्योंकि साड़ी जो नुमैरिकल दिता होया वो सानू कॉस्ट प्लस करके दिता होया इनवाइस प्राइस के उपर है और जो इनवाइस प्राइस का क्वेश्चन होंगे तो उस टाइम लोडिंग का काम होंगे। कैश रिसीव दिता होया तुहाडे कोल 10,35,000 और कैश रिसीव्ड जोड़ा कि गुड्स रीपोजेस्ड नूं सील करन तो बाद होया सी 15,000। ठीक है बेटे। उस तो बाद बाय स्टॉक रिजर्व ये जो ओपनिंग बैलेंस है तुसी पाया होया और गुड्स सोल्ड ऑन HP का पाया होया ते और क्लोजिंग स्टॉक तुहानूं दिते हुए ने जिन्हां दा तुसी ओपनिंग पाओगे उन्हां दा क्लोजिंग भी तुसी इत्थे शो करोगे। ओपनिंग देखो HP स्टॉक का क्लोजिंग नहीं दिता होया सी, असीं खुद कैलकुलेट करांगे इत्थों और HP डेटर्स। ठीक है। हुण देखो स्टॉक एट शॉप का ओपनिंग बैलेंस भी सानू गिवन सी 3,24,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी सानू गिवन से 3,24,000। इस साइड ते परचेज पा के और तुहाडे कोल बैलेंसिंग फिगर आ गई 10,44,000। स्टॉक एट शॉप हमेशा एट कॉस्ट तैयार होंदा है 10,44,000 है। अगर इनवाइस प्राइस चैक करो तो 150%। क्यों? बिकॉज लिखा होया सी इत्थे कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है। कॉस्ट हमेशा तुसी 100 मान के चलते हो। वो कह रहे हैं भी जो तुसी अपनी चीज़ां मार्केट दे विच सेल करते हो तो कॉस्ट दे विच 50% होर वधा के सेल करते हो। ਇਹਦਾ मतलब की होगा भी 150%। तो एक्चुअल मार्केट चीज़ां
ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 15,66,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਔਨ HP, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ HP ਡੈਟਰਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਓਵਰਡਿਊ, ਇਸ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਔਨ HP ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਹੀ HP ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ HP ਸਟਾਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 5,04,000 ਔਰ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ HP ਸਟਾਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। HP ਸਟਾਕ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ HP ਡੈਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਰੀਪੋਜੈਸਡ, ਗੁੱਡਸ ਰੀਪੋਜੈਸਡ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨੋਟ ਡਿਊ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ? 36,000 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ HP ਸਟਾਕ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਡੈਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ।